से लोगों ने आदि शक्ति का नाम भी नहीं सुना। हम लोग शक्ति के पुजारी हैं, शाक्त धर्मी और विशेषकर राजे महाराजे सभी शक्ति की पूजा करते हैं। सबकी अपनी अपनी देवियां हैं और उन सब देवियों के नाम अलग अलग हैं और यहाँ की देवी का नाम भी अलग है, गणगौर। लेकिन आदिशक्ति का एक बार अवतरण इस राजस्थान में हुआ था, जो वो सती देवी के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। उनका बड़ा उपकार जो राजस्थान में अब भी अपनी संस्कृति, स्त्री धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राजधर्म, हर एक तरह के धर्म को उनकी शक्ति ने प्लावित किया, नरिश किया। सती देवी की गाथा आप सब जानते हैं, मुझे नए तरीके से बताने की जरूरत नहीं। और वो स्वयं गणगौर थी। उनका विवाह कर दिया गया, किंतु विवाह करके जब वो जा रही थी तब कुछ गुंडों ने घेर लिया और उनके पति को भी मार दिया। तब पालकी से बाहर आकर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और सबका सर्वनाश करके खुद भी अपना उन्होंने देह त्याग किया। इसमें जो विशेष चीज जानने की है कि बचपन से शादी होने तक किसी भी हालत में उन्होंने अपना स्वरूप किसे बताया, क्योंकि वो महामाया स्वरूप थी। आदिशक्ति को महामाया स्वरूप होना जरूरी है, क्योंकि सारा ही शक्ति का जिसमें समन्वय हो, प्रकाश हो और हर तरह से जो हर एक शक्ति की अधिकारिणी हो, उसे महामाया का ही स्वरूप लेना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो प्रचंड शक्तियां इस स्वरूप में संसार में आती हैं, सबसे पहले सुरभि के रूप में आई थी ये शक्ति। वो एक गाय थी, उसमें सारे ही देवी देवताएं बसे थे। और उसके बाद एक बार सती देवी के रूप में एक ही बार इस राजस्थान में। और मैंने आपसे बताया कि मेरा संबंध राजस्थान से बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के थे। आदिशक्ति की अनंत शक्तियां हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके पास नहीं। लेकिन उन शक्तियों को छिपा कर ही रखना पड़ता है। उसके दो कारण। एक तो कारण ये कि लोग अगर जान जाए ये आदिशक्ति है तो हर प्रकार के लोग उन पर प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब बिल्कुल दुष्ट है, जाहिल है और परमात्मा के विरोध में खड़े हुए, भगवान के नाम पर पैसा कमाते हैं और उसका दुर्व्यवहार करते हैं। ये सारे ही लोग
अगर जान जाए कि आदिशक्ति संसार में है तो या तो भाग खड़े हो जाएंगे या सब जुट करके ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आदिशक्ति का कार्य इस कलयुग में हो न पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि महामाया का स्वरूप लेंगे। दूसरा, इस स्वरूप में एक बड़ा गहरा काम, सूक्ष्म काम करना है जो कभी भी किसी ने आज तक नहीं किया। वो है सामूहिक चेतना। सामूहिक तो थोड़ी छोड़िए, एक ही आदमी को पार कराने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस कार्य को करना है और वो भी बखूबी इस तरीके से कि किसी को कोई भी हानि न पहुंचे। ऐसे ही जैसे नाव में बिठा करके आराम से दूसरे किनारे पहुंचाए। मैंने कल भाषण में अपने बताया कि धर्म कितना विपरीत हो गया। धर्म की बातें जिन्होंने करी वो तो ठीक थे, लेकिन जिनसे कही वो लोग गड़बड़ थे। सो उन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को एक बड़े भ्रांति में डाल दिया। अगर कोई आदमी सोचने लग जाए अपने धर्म के बारे में तो वो भाग खड़ा हो जाए, क्योंकि धर्म के नाम के पीछे जो जो तौर तरीके हैं वो बहुत भयंकर। कहीं तो स्त्रियों की अवहेलना, कहीं तो बच्चों का दमन, तो कहीं लूटमार, हर तरह के गलत काम धर्म के नाम पे लोग करते। एक बार बंबई में बहुत सी गीता छप करके बाहर से आए तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हमारी गीता लंदन में छपने लगी। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। हिंदुस्तानी तो ऐसे ही अंग्रेज के पैर पे लौटता रहा और अब गीता अगर वहाँ छप गई तो हिंदुस्तानियों से जवाब और क्या कमाल हो। पर एक कोई शून्य थे कस्टम ऑफिसर के दिमाग में आया कि आज तक कोई अंग्रेज सीधी सादी हमारी हिंदी भाषा नहीं बोल सकता, तो ये कौन माई का लाल निकला है जिसने गीता को और लिखा है संस्कृत में। कुछ तो भी गड़बड़ हो। तो उन्होंने एक किताब खोली तो देखा उसमें विस्की। समझ गए, सारी किताबों के अंदर विस्की और ऊपर से गीता। तो मतलब ये कि गीता बहुत ऊंची चीज़ है। हिंदुस्तानियों के लिए गीता का नाम लेते, चाहे वो कुछ जाने न जाने, माथे लगा लेते। लेकिन इसको कैमोफ्लेज जो बोलते हैं कि जो इस तरह से छिपाने की शक्ति है, वो कमाल कि गीता को इस्तेमाल करो। कोई सी भी समझ लिया अपने यहाँ टेबल गद्दी हो गए तो उस पर फौरन हम प्लास्टिक बिछा के दूसरा टेबल क्लॉथ बिछा के उसको सुंदर कर लें। और बार मैं भी देखती हूँ कि कहीं भी जाइए तो बहुत से पर्दे लगे हुए। हमने भाई ये क्यों लग रहे, कुछ नहीं, थोड़ा सा पर्दा हटाइए तो ऊपर से खूब सारे गंदे कपड़े ये सब। सो ऐप छुपाने की भी हमारे महामाया शक्ति में एक बहुत बड़ी खूबी है। क्योंकि ये लोग कहाँ से तो सीख के आए होंगे, चाहे हमने नहीं सिखाया हो,
किसी ने तो इनको सिखाया है कि ये ऐप अपने कैसे छिपाए जाए और छिपा के उसको किस तरह से पचा लिया जाए। जो हमारे ऐप हैं उसको हटाने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते, उसको छिपाने में प्रयत्नशील होते और दूसरों के ऐप देखने में हम बड़े होशियार होते। अब ये बिल्कुल विपरीत बात है। महामाया की शक्ति इसलिए बनी और अवतीर्ण हुई कि आपके अंदर जो दोष है वो निकाले जाए और उसको अपने शरीर में आत्मसात करें और फिर उसकी सफाई करें। ये कार्य बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता था शुरू में, लेकिन ऐसे कोई खास ऐप वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि मुझे जो बड़ा दुख उठाना। सही बात तो ये है कि वो लोग मुझे देखते ही भाग जाते होंगे शायद, इसलिए ये मेरे सामने कभी प्रश्न खड़ा था। पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग भूत से ग्रसित हैं या जो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और जो लोग गुरघंटाल हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। न जाने कैसे, या तो उनकी आंखें पीछे की ओर हैं या जो भी गई, वो मुझे पहले पहचानते हैं। सहयोगी नहीं पहचान पाते, हो सकता है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हो, मुझे समझ में नहीं आता। पर आप किसी भी भूतग्रस्त आदमी को ले आइए, वो थर 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 कांपने लगेगा और ऐसा भागेगा कि आप सोचेंगे कि किसी ने हंटर मारा है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, लेकिन उनको पहचान भी उतनी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि आदिशक्ति का एक स्वरूप जो महाकाली का है, उससे आप देख लें तो वो बड़ा भयंकर है। ये देख सकते हैं ये लोग, हाथी आती भी देख सकते हैं, घोड़े भी देख सकते हैं, पर बाकी किसी को दिखाना बड़ी कठिन बात है। न जाने यहाँ कितने लोग बैठेंगे, लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी है। जब तक महाकाली प्रकट नहीं होती, आपके अंदर बसी हुई लेफ्ट साइड की पकड़ जा नहीं सकती। लेफ्ट साइड की पकड़ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी बात कि मेरे बाप ये थे और मेरे बाप के बाप ये थे, ये सोचते रहते। नसीब है उनको अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता, पर पूछेंगे माँ मैं पूर्व जन्म में कौन था। अब मैं, एक साहब ने मुझे बहुत तंग किया, मैं पूर्व जन्म में कौन था। फिर मैंने कहा देखो बेटे, मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, क्यों मुझसे पूछ रहे? इस जन्म में अच्छा है तुम मेरे साथ हो, क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था? उससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला? नहीं, मतलब मुझे लगेगा अच्छा अगर मैंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जयपुर के महाराजा थे, समझ तो तुमको गद्दी मिल जाए, वहां जाओ तो वहां भगा देंगे सब। तो पूर्व जन्म की बात क्यों करते हो?
क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं पूर्व जन्म में कहीं का राजा था। मैंने कहा लक्षण तो दिखते नहीं तुम्हारे अंदर राजा हो जाता। अब तुमको उसने ज्योतिष ने बताया तो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए तुमने राजा जैसे कुछ गले का कंठा वंठा दिया उसको, कैसे ही पैसों में टाल दिया। कहे माता जी आप मजाक करें। मैंने कहा कि बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? यहाँ तुम अपना पूर्वजन्म पूछने के लिए मेरे पास आए। मैं कोई ज्योतिष शास्त्र जानती हूँ? मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं। तुम ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ और वो तुमसे कहेगा कि तुम इंग्लैंड के राजा थे तो दे दो उनको कुछ। वो लोग इंग्लैंड के राजा वगैरह कुछ नहीं देते, वैसे उधर के लोगों में विश्वास ही नहीं। पर समझ लो आप कह दो कि हम राजा, आप राजा हरिश्चंद्र थे, चलो कुछ भी वो कह दे। अब इसी बात को लेकर के बैठ गए कि पिछले जन्म में मैं ये था और पिछले जन्म में वो था। तब महाकाली का स्वरूप कर दिखाया था, सारे जन्म भूल जाएंगे। उसकी बहुत जरूरत। महाकाली के स्वरूप के सिवाय ऐसे पागल छूट नहीं सकते। और मैंने देखा कि बहुतों ने देखा है, क्योंकि वो जो भागे तो फिर आए नहीं। फिर उन्होंने सामना नहीं किया मेरा। अब ये तो बिल्कुल ही सोचिए कि बहुत छोटी सी बात है, पर उसके अलावा महाकाली की जरूरत है कि जिन लोगों को ये गुरुओं ने भूत लगा दिए। अब गुरुओं के भूत ऐसे होते हैं कि या तो आप गुरु का कहना मानो और उन्हीं के जैसे हो जाओ। वो कहे तुमसे कि जाके उसके घर में डाका डालो तो डाका डालो, उसको मार डालो तो उसको मार डालो, उसको ये करो तो वो करो। एकदम गुरु की आज्ञा शीर्षाबंद करके घूमो तो ठीक, और नहीं तो गुरु लग जाएगा आपके पीछे। आपसे कहा किसी को मारो, उसको नहीं मार सके तो दूसरे से कहेगा इसको ही मार डालो। एक अच्छी बात भी है, ऐसे झूठे गुरु एक तरह से अपना ही और अपने शिष्यों का ही नाश करते रहते। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नाश हो रहा है तो भी वहीं चले जा, उन्हीं के चरणों में चले जा। हमारे यहाँ एक साहब पुलिस के साथ आए, कहीं शायद अशोका होटल में थी, तो मेरे पति ने कहा ये क्या झगड़ा, पुलिस काहे आई? तो पता नहीं, देखे तो सही। तो उन्होंने बताया ये महाशय जो है, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब है और ये भागे हुए हैं आनंद मार्ग से। तो कहले आपको आश्चर्य होगा माँ, ये आनंद मार्ग के बड़े भारी प्रचारक थे, दुनिया भर में घूमे, खूब पैसा कमाए, और फिर इनके गुरु जो थे वो इनको अपना आद्य शिष्य मानते थे। फिर हुआ क्या, तो ये कलकत्ते में देवी के मंदिर में गए जहाँ बकरा काटा जाता है। ये बात तो सही नहीं, क्या वो बकरा इसलिए काटते हैं देवी के सामने कि उसके अंदर भूत डाल करके, और जो भूतग्रस्त है उसका भूत उसमें डाल करके उसको उस भूत से छुटकारा। हम लोग तो नींबू पे ही उतार देते, वेजिटेरियन अपना सब काम, क्योंकि बहुत से बनिए आ गए ना, सोचो। सो नींबू को काट करके निकल जा, भाग।
ये जो भूतग्रस्त लोग हैं, उनके भूतों को महाकाली दिखाई देती, वही रूप दिखाई और थर थर कांपते ऐसे। अब कोई कहेगा कि ये क्यों थर थर कांप रहा है, और अनेक तरह के भूत लग जाते हैं। पर आश्चर्य मुझे लगता है कि ईगो का अगर भूत लग गया, उनको भी महाकाली का रूप दिखाई देता। अब पूना का किस्सा, पूना में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ माता जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण होगा वही आएगा। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, अच्छा ठीक है हम पेपर में दे देते हैं, माता जी ब्राह्मण नहीं, यहाँ प्रोग्राम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रोग्राम करते। ना 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 ऐसे नहीं करो, नहीं ये आपको नहीं दिखाना है। अच्छा ठीक है हम करते हैं यही प्रोग्राम। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप पे पता नहीं कैसे ये दिमाग में बात, आप पे जो कोई ब्राह्मण हो मेरे और हाथ करे, दोनों ऐसे। अब उनके लगे हाँ क्यों, अरे माँ बंद करो, मान गए तो आप शक्ति हो, छोड़ो ये मन। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हिल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, अपने आप ही ले जा रहे। मैंने कहा क्या तुमसे हिलने को, मुझे क्यों कह रहे हो, तुम्हें रोको, रुकता ही नहीं ना, करे क्या। तो मैंने कहा देखो मैंने तो नहीं कहा, लेकिन पता नहीं क्यों आपको बड़ा भय लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा। अब उनको ये घमंड था कि वो बड़े ब्राह्मण हैं, तो मैंने कहने लगे कि माँ देखो उधर भी कुछ ब्राह्मण बैठे, उनके भी हाथ हिल रही हो। मैंने कहा कबूल, जरा उनसे पूछे ये लोग कौन है, ब्राह्मण? अरे नहीं बाबा हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हम लोग सर्टिफाइड पागल है, थाना से आए। वहां पर एक आपके माताजी के पास जाके एक पागल ठीक हो गया था, इसलिए हम आए हैं, हम लोग ब्राह्मण आमन कोई नहीं। अब इनकी आंखें खुली। मैंने कहा समझ गए आप, वो भी पागल और आप भी पागल, दोनों ही पागल है। तब उनके हाथ छूटे। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा महाकाली का प्रकार था, कुछ समझ भी नहीं आता था कि ये महाकाली जी अब अपना प्रताप कुछ कम करे तो मैं दूसरे भी काम करूं। पूना में तो ये हाल हो गया कि मेरी एक नीस है, उससे मैंने कहा कि खंडिया ले आओ किसी, तो बाजार में गई कि भाई 1 रुपए की हंडी 10 रुपए बिक रही। तो उसने कहा इतनी महंगी कैसे हो गई, 1 रुपए की 10 रुपए में। वो कहा कोई माता जी आई है, वो हंडियाओं पे अंगाती, हंडियों पे हंडिया सब बिक गई, ये सब लोग हंडिया लिए चपड़। मैंने कहा पूना में इतने भूत, बाप रे, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने कहा हंडिया लेके आओ, नींबू लेके आओ, तो बैठो। पर जो नहीं लाए उनकी आंखें लगी घूमने, वो लगे घूमने। मैं तो उठ के चली गई। मैंने कहा भाई मेरे सारा यहाँ भूतों का जमघट, जो लोग हंडिया लेके बैठे थे वो तो कुछ ठीक थे, और बाकी के जो थे वो खड़े हो करके हूँ हाँ ही करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई ये अगर महाकाली की शक्ति कुछ कम हो जाए तो अच्छा। अब ये एक चीज ठीक करने के बाद दूसरे आ गए। माने कौन? इसको आप साइकोसोमैटिक कहते हैं, माने कैंसर, ये मस्कुलर, ये वो दुनिया भर की बीमारियां जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते। ऐसा मानेंगे नहीं, डॉक्टर मानते नहीं, जब तक पेशेंट मर नहीं जाएगा खींचो पैसे। एक साहब
किडनी एक्सपर्ट, उनको किडनी ट्रबल हो गया। तो मैंने कहा मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगी एक शर्त पे कि आप अपना धंधा बंद करिए, लोगों को ये जो आप टेबलों पे चढ़ा चढ़ा करके सारा पैसा खींचते हो, उससे कोई ठीक नहीं होता, मरने से पहले बैंकक्रप्ट हो जाता है। डायलिसिस बंद आप करो तो मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ माँ, मेरी आप किडनी ठीक कर रही है। ठीक कर दी, पर 2 महीने बाद फिर चालू उनकी दुकान। डॉक्टर लोग कब सच बोलते और कब झूठ बोलते भगवान जाने। फिर उनको किडनी ट्रबल हो, तो मेरे पास आए, उनका हाल होने लग गया। मैंने कहा इस बार क्या हुआ? पहले फिर से किडनी ट्रबल है। मैंने कहा वो नहीं, अब कैंसर चल पड़ा। अब घबराए बहुत। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था, आप फिर से चालू कर दिया अपनी दुकान। अब माँ मैं पेट कैसे भरूंगा, मैंने इतने रुपए की मशीनरी मंगाई है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा बेच डालो, किसी को खत्म कर। और सुना हुआ भाई नहीं महाराज, जय जो। तो सारी जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी है साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं, जिसका कोई फ्लोर नहीं है, वो सब महालक्ष्मी की कृपा से ही ठीक हो सकता है। इसलिए महालक्ष्मी का ही मंत्र कहना पड़ेगा। और महालक्ष्मी को जब तक आप प्रकटित नहीं करिएगा, ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। और इतनी गर्मी इन लोगों से निकलती है कि समझ में नहीं आता। लंदन में जबकि सब लोग हीटर लगाते हैं, आप एक कैंसर पेशेंट को ले आइए और उसकी कुंडलिनी जागरूक कर दीजिए, हीटर का खर्चा गया। इतनी गर्मी नहीं, जिसकी कोई हद। इधर गर्मी निकलती है, उधर वो रोते रहते हैं हर सब, क्योंकि इसके साथ रोना चलता है। महालक्ष्मी के दर्शन हो तो रोना रुके, तो सरस्वती के दर्शन तो दूर ही रहे, ये तो महाकाली के ही दर्शन है। अब उनको देख के रोना ही आता, इनसे कहे क्या। सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्वरूप है अति रौद्रा, देवी के इसमें कहते हैं अति रौद्रा अति सौम्या, पर महालक्ष्मी अति रौद्र, रुद्र स्वरूप। और वो रुद्र बहुत जरूरी, नहीं तो ये नेगेटिविटी भागने वाली नहीं, ये सिर्फ रुद्र स्वरूप से ही भाग। एकादश रुद्र में जो 11 रुद्र है, वो 11 ही रुद्र में महाकाली की ही शक्ति विराजमान, और वो हमारे मेधा पर यहाँ 11 चक्रों में समाई। अगर किसी आदमी का एकादश पकड़ गया तो सोच लीजिए कि उसको तो कैंसर या कोई न कोई लेफ्ट साइडेड भयंकर इनक्यूरेबल डिजीज हो गया। सहयोग का साइंस जो है वो पूरी तरह से उत्तम है, उसमें कोई आप दोष नहीं निकाल सकते। अब लोग आए कैंसर लेकर, स्क्लेरोसिस, फलाना ठिकाना 50, एड्स, आप कहने लगे कि माँ हम तो कभी किसी गुरु के पास गए नहीं। अरे भाई गुरु के पास नहीं गए, तुम्हारी माँ गई हो गई, तुम्हारे बाप गए नहीं, वो भी नहीं हो। फिर हाँ, रजनीश की किताबें पढ़ी थी, अच्छा। और सत्य साई बाबा का फोटो हमारे घर में, और एक दो जोड़ लो मैंने कहा, तो और 2-4 और बीमारी आ जाएंगी। फिर आना, वहां जाएंगे, बीमारियां पकड़ेंगे और यहाँ आएंगे। तो उनमें, उन पर तो रुद्र स्वरूप देवी का दिखना चाहिए ना।
क्या पुतोस कहा जाए, हाँ बेटे बैठ, अच्छा तो खाना खा, क्या पानी। मेरे बहुत लोग पूछते हैं कि माँ देवी का रुद्र स्वरूप कैसे हो सकता, अगर वो माँ है तो माँ का स्वरूप रुद्र कैसे हो सकता। तो नहीं, बच्चों को ठीक करने के लिए रुद्र स्वरूप धारण भी करना। सौम्य स्वरूप ये बच्चों की लियाकत पे ही जाना जा सकता है, पर कभी कभी उन पे रुद्र स्वरूप बहुत, उसके सिवा वो ठीक ही नहीं हो सकता। किंतु रुद्र स्वरूप में किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी, ये विशेष बात है। जैसे कि पहले महाकाली ने इसको मारा, उसको मारा, इसकी जीभ खींची, ये क्या, वैसा कुछ नहीं। आज का जो महाकाली का स्वरूप है वो है रुद्र। इसकी कोई जरूरत ही नहीं सब करने की, मनुष्य ऐसे ही घबरा करके ठीक हो जाता है, उस स्वरूप को देखते ही वो ठीक हो जाता है। और जब वो उस स्वरूप को देखता है तो अपने आप उसकी बीमारियां ठीक हो जाती, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव चीज है वो भाग जाती। तो किसी की गर्दन काटने की या जीभ काटने की या आंख निकालने की कोई जरूरत नहीं। महाकाली का स्वरूप अगर कलयुग में ना इस्तेमाल किया जाए तो सहयोग का कार्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन नेगेटिव फोर्सेस के कारण सारे चक्र पकड़ जाते हैं और चक्र ठीक किए बगैर कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। इसलिए महाकाली का स्वरूप बहुत वंदनीय और सराहनीय, जो कि किसी को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती, सिर्फ उसके स्वरूप से ही जो बुरी बातें हैं वो भाग जाती हैं। अब मियाँ बीवी के झगड़े ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि बीवियाँ पड़ गई और मियाँ चाहते हैं कि बीवी बिल्कुल देहाती हो। अब वो देहाती तो है नहीं, तो उसको देहाती कैसे बनाएंगे। एक बार शहरी हो गए तो शहरी हो गए, चाहे आप लहंगा पहन लीजिए और चाहे आप पैंट पहन लीजिए, दिमाग तो शहरी हो गए। अब जब शहरी दिमाग हो गए तो उसके बाद जो स्त्रीत्व था वो तो कम हो ही जाता है, पुरुषत्व ज्यादा आ जाता है, स्त्रीत्व कम आ जाता है। और स्त्री का जो सबसे बड़ा गुण है शालीनता, वही खत्म हो जाता है। वो शालीनता जो स्त्री का स्वरूप है, उसको रणांगण में जाने की जरूरत नहीं। पद्मिनी ने अपने को 3000 औरतों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले पर ही जला लिया था। वो कोई तलवार लेकर बाहर नहीं गई, पर जब जरूरत पड़ी तो झांसी की रानी हाथ में तलवार लेकर खड़ी हुई। तब मुझे याद है अंग्रेज ने कहा था कि हमारी तो विजय है, लेकिन गौरव तो झांसी की रानी का। अपने देश में अनेक तरह की उज्जवल चरित्र वाली औरतें हो, पतिपरायण, स्त्री धर्म में अत्यंत उच्च ऐसी औरतें हो गई हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ से अपना घर संभाला। जब गांधी जी ने ललकारा तो औरतों ने अपनी चूड़ियां
सब जेवर में हो जाते। राणा प्रताप का ही किस्सा है कि राणा प्रताप ने देखा कि उसकी लड़की की घास की बनाई हुई रोटी तक एक बिलाड़ उठा के ले गया। तो उनके मन में शंका हो, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? अपने अहंकार के लिए मैं अकबर को शरण क्यों नहीं जाता? तो वो चिट्ठी लिखने बैठे अकबर को। उस वक्त क्षत्राणी उनकी पत्नी की शक्ति जागृत हुई, हाथ में भाला लेकर उसने अपने लड़की पे लगा और कहा कि मैं तुझी को मार डाल, जिससे ये जो कमजोरी इनके अंदर आई है ना। तब राणा प्रताप की आंख खुली। हमारे यहाँ औरतों ने अगर सोचना ही है तो पिछली बात सोचें कि रणांगण में अपने पतियों को टीका लगा करके लड़ने भेजा था। इन अंग्रेजों से कौन लड़े? आदमी लड़ने को कहने को है, पर शक्ति औरतों की थी। क्योंकि आजकल औरतें भी अशक्त हो गई, आदमी भी निशक्त हो गए। ये शक्ति जो है ये स्त्री की शालीनता से, और जब तक ये शालीनता स्त्री कार्यान्वित नहीं होती तो गृहलक्ष्मी की शक्ति उसके अंदर प्रकटित नहीं होती। लेकिन चतुर होना चाहिए, गृहलक्ष्मी को चतुर होना चाहिए और दूसरे उसमें सूझबूझ होनी चाहिए। सो ये कहे कि जब महाकाली शक्ति अत्यंत शांत हो जाती है तो वो गृहलक्ष्मी में रहती है। महाकाली शक्ति तो हम फातिमा बी को मानते हैं कि वो गृहलक्ष्मी का सिंहासन को शोभित करती है। महाकाली की इस शक्ति से स्त्री अपने बच्चे को ठीक रास्ते पर रखती है, अपने चरित्र को उज्ज्वल रखती है। और हम लोग इस चीज के साक्षी हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसकी अपनी शक्ति है, ये महाकाली की शक्ति। जो लोग डरते हैं एक पतिव्रता स्त्री, और पतियों को भी जान लेना चाहिए कि उनके अंदर जो कार्य शक्ति है वो भी स्त्री से ही आती है। और अगर वो शक्ति स्त्री से आती है तो स्त्री में पहली चीज शालीनता है या नहीं। अगर स्त्री जबरदस्त है, इधर बैठ उधर बैठ, ये चल वो कर, जो ऐसे उंगली दिखाना शुरू कर दी तो कर चुप, पति को अधिकार। लेकिन शालीनता से आप जीत सकते हैं, इसमें चतुरता चाहिए। और ये शालीनता के लिए कोई किसको मार पीट चिल्लाना चीखना चाहिए। एक तो शालीन स्त्री में हास्य रस बहुत प्रस्फुटित होना चाहिए। किस चीज को वो हंसी में डाल दे और हंस करके हजारों प्रश्न वो ठीक कर सके। ये जो बारीकी होती है, इसको समझने के लिए मैंने अभी किसी कहा था कि आप शरद चंद्र पढ़िए, उसमें सबकी नोक झोंक औरतें कैसे संभाले, ये होशियारी की बात है। हम लोगों को पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत है।
और इस गंदे इकोनॉमिक्स में तो जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन समाज की सारी धुरी, समाज का सारा कार्य स्त्री पर निर्भर है। जो स्त्री अपने बच्चों को अच्छा बनाती है, अपने घर को अच्छा बनाती है, अपने पति को स्वास्थ्य देती है, वो स्त्री एक बहुत बलिष्ठ समाज बनाती है। और कल मैंने कहा भी कि हमारे हिंदुस्तान की औरतों की वजह से ही आज हमारा समाज ठीक है। पर स्त्री का स्वभाव शालीन होना चाहिए और उसकी शक्ति भी शालीनता में, उद्दामता में नहीं। उसको दंड ठोकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। उसकी जो शालीनता है, उस शक्ति पर वो सारे दुनिया को जीत सकती है। उसकी चाल ढाल, उसका ढंग एक देवी स्वरूप में। सो महाकाली शक्ति तो अनेक चीजों पे बैठती है, उसके अपने अपने वाहन हैं। लेकिन वो जब हाथी पर बैठती है तो उसे ललिता गौरी कहते हैं। कला, हाव भाव उसके सब बहुत इज्जतदार, सुंदर होते। जरूरी नहीं कि आप घूंघट, जरूरी नहीं कि आप सर ढकें, लेकिन आंखों में शालीनता हो। शालीन बहुत बड़ा होता है, बड़ा शब्द, इसमें बहुत सी चीजें समाई हैं। क्योंकि जो रुद्र स्वरूपा है, उस रुद्र स्वरूपा को अगर सौम्य स्वरूप होना है, इसीलिए कहा है कि आप घूंघट ले लो, सर ढक लो, बुर्का ले लो, क्योंकि आप महाकाली, जो आपको देख ले वही भस्म हो जाए, जो बिनी निगाह से आपको देखे वही खत्म हो जाए। आपके संरक्षण के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरे के जो आपके ऊपर बुरी निगाह डाले वो भस्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए। ऐसी ये महाकाली की महान शक्ति है। दिखने में तो बहुत ही सोज्वल, बहुत शालीन, अंदर से उसकी शक्ति जो है वो अंदर से कार्यान्वित होती है। तो महाकाली को लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी रुद्र शक्ति है माँ, किंतु इसकी शालीनता देखने पे आश्चर्य होता है कि क्या ये महामाया है। देखो कि है तो महाकाली और इतनी शालीन, जैसे नववधु जैसे, वाह वाह क्या कहें इसका। ऐसी शर्माएगी, ऐसे मीठी बोल बोलेगी जैसे फूल जड़ रहे, ऐसे प्यार करेगी कि विश्वास नहीं। लेकिन ये महाकाली की शक्ति, जिसने पा लिया उसको कोई ना भूत छू सकता। भूत उसको क्या छुएगा, वही भूत को पकड़ेगा। अपने आए तो चारा से। और जो स्त्री ऐसी हो, उसके एक नजर से वो लोगों को भस्म कर सकते।
अब दूसरी शक्ति महासरस्वती की, जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आते हैं सरस्वती की कृपा से। शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक विचार, बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविताएं आती हैं, पर रोने गाने वाली नहीं। ऐसी आती है कि जिससे आप जागरूक। बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत लिखे गए, देश के बारे में न जाने लोगों ने क्या क्या लिखा। अब वो सब कविताएं चली गई, अब ये गंदे फिल्मी सॉन्ग्स बजते रहे और गणेश जी के सामने, क्योंकि सुबुद्धि ही नहीं है मनुष्य में। सुबुद्धि नहीं है तो बेकार के काम करते रहते। बुद्धि से कुछ भी निकाल। इसमें सबसे बढ़ के अगर कोई हो तो मैं कहूंगी ये फ्रॉइड। इससे बढ़ के कोई अवलिया मैंने देखा नहीं। निसंकोच उन्होंने अपने विचार सबके सामने रख दिए और शब्दों से मान ली। और मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको क्या, क्यों बताने लायक है नहीं उसके गंदे गंदे विचार। वो तो अच्छा है हिंदुस्तान में नहीं आया, नहीं तो सब उसको काट के फेंक देते। और उस आदमी का लिखना, एक उसकी लाइन पढ़िए तो आप जान जाइए कि ये बड़ा ही बेशर्म आदमी है, या भूत है, राक्षस है, जो भी है। ये उसने अपने लेखनी का और बुद्धि का उपयोग किया। शारदा के विरोध में सब लिखा और लिख दिया। अब सब जगह शुरू हो गई कि हमें तो सब मुक्ति, हम चाहे जो लिखें। आजकल के अखबार वाले भी वैसे, उनके भी ऊट पटांग जो समझ में आती है बात वो लिखते रहते, और कोई अच्छी बात तो लिखना ही नहीं चाहते। कौन मर गया, कितने मर गए, अभी मर रहा है कोई, वो रोज देंगे मर रहा है, भाई मर जाने दो, फिर लिखो काय को रोज रोज सबको सताता। वो मरता ही नहीं, रोज इतना सारा लिखते, मरा नहीं, अभी मरता नहीं। एक बार मरने के बाद इत्मीनान से लिखो, मरने तो वाले हैं ही। अब क्यों रोज रोज ये सब बातें? किसने पूछा आपसे? फिर लिखेंगे महाझूठ जो होते हैं वो भी बहुत लिखते हैं। डर नहीं उनको शारदा देवी। शारदा देवी जो है सत्य को देने वाली है और सत्य के अधिष्ठात्री। जो अपने सर में सत्य का प्रकाश आता है वो शारदा के कारण। तो आप जब लिखते हैं तो आप सोच नहीं रहे कि आपके अंदर ये लेखन शक्ति कहाँ से है? ये किसने आपको लेखन शक्ति दी? शारदा देवी या किसी भूतनी ने आपको दी? इसी प्रकार मैंने देखा बहुतों ने नहीं ऊटपटांग कुंडलिनी के बारे में बातें लिखी। एक अरविंदो साहब है, वो तो बस पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, कुछ उसमें अर्थ ही नहीं है, वो क्या लिखते पता नहीं। उनका बड़ा नाम है अरविंदो मार्ग। मैं हमेशा उस मार्ग से नहीं जाती,
क्योंकि पता नहीं है कहाँ चला जाए। जहाँ उसकी खोपड़ी गई वही लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, और कुछ भी उसमें की बात सत्य नहीं। अब वो सावित्री की कथा गाई उन्होंने, अब सावित्री का ये, अरे क्या करने का है। और उनकी जो वो थी, वो जो भी उनका रिश्ता रहा हो मुझे नहीं पता, वो जो माता जी जो थी, वो 50 तो उनके मुंह पर शिकने पड़ी हुई, और कहीं ये जवान होने वाली है, अभी देखिएगा जवान होगी। वो मर गई, गाड़ दिया तो भी अभी जवान तो हुई नहीं। और उनकी किताबों पे किताब, ऊट पटांग ऐसी किताब, ऐसे धर्म पे न जाने कितने लोग लिखते। फिर आजकल के इंटेलेक्चुअल्स निकल आए दूसरे अकलमंद। मैंने पढ़ा, एक साहब हैं, नाम भूल गई मैं, वो अपने को बड़े भारी लेखक समझते हैं, पंजाबी है, पंजाबी, कभी उन्होंने संस्कृत पढ़ा नहीं होगा, और लिखते क्या है कि कृष्ण ये जो थे ये शूद्र धर्म के थे, या शूद्र थे और काले थे, और राम जो थे वो ब्राह्मण धर्म के थे। अरे मैंने कहा ये कुछ बात नहीं, और इसलिए इनको शूद्र मानते हैं और उनको ब्राह्मण मानते हैं। अच्छा, ये कौन से शास्त्र में से आपने लिखा? सच बात तो बताओ कि जवाहरलाल जी ने भी जो किताब लिखी है वो डिस्कवरी किसी और चीज की होगी, इंडिया की डिस्कवरी नहीं सुपरफिशियल, इतनी ओछी किताब। ये हिंदुस्तान की बात लिख रहे हैं, कोई गहराई नहीं, जो देखो वो किसी पे भी लिखना शुरू कर। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं सोचती हूँ कि सबके खोपड़ी में जाए ऐसी बात लिखूं। अभी तो सबकी खोपड़ियां इतनी खुली नहीं है, और किसी ने भी नहीं लिखा। ईसा ने नहीं लिखा, मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा। हाँ, मोहम्मद साहब ने तो कुछ भी नहीं लिखा, उनको तो लिखना ही पढ़ना नहीं आता था बेचारा। 40 आदमियों से उन्होंने बताया कि भाई ये मुझको मालूम हुआ, रेवलेशन हुआ है, ये ऐसे ऐसे। उनको भी लिखना पढ़ना नहीं आता, तो 40 साल तक कुछ लिखा नहीं गया। बड़ा दुष्ट आदमी था, उसका नाम था मुतवैया या कुछ ऐसे ही नाम था। ये मेरे पिता ने मुझे बात बताई, और अब ये पक्का है, ये पता है कि ये सच बात है। उस महाशय ने बड़ा दुष्ट था, हजरत अली को मारा, उसके लड़के को मारा, उसके बाद खलीफा को मारा, फिर दूसरे खलीफा को मारा, और उसका लिवर उसकी माँ खा गई। ऐसा ये गंदा आदमी, औरतों का वो द्वेष्टा, उसने कुरान को एडिट किया। अब बताइए, और कुरान लिए घूमते। इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ है, और बाइबल में भी ये पॉल ने सारा सत्यानाश कर दिया। ये तो ईसाई कम से कम मानते हैं, वो नाम भर के ईसाई है, चलो अच्छा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें किसी से कहो तो मारने को दौड़े। जिस कुरान के लिए लड़ते हैं उसका ये इतिहास है, ये सच्ची बात मैं आ सकता। उसमें शारदा देवी का क्या हाथ है? शारदा देवी के कृपा से बहुतों ने बहुत कुछ लिखा। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, और उसके बाद एक और किताब इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है आप अमृत पी रहे। संतों ने लिखा जिन पे शारदा की कृपा हो। ज्ञानेश्वरी की शुरुआत में शारदा देवी की कृपा से वो लिखते हैं कि मेरे वचन जो भी मैं कह रहा हूं
ये वाग देवी को, शारदा देवी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन ये शब्द किसी भी तरह से आपको दुख नहीं पहुंचा। जिस तरह से पंखुड़ियां धीरे से आकर जमीन पर गिर जाती, उसी तरह मेरे भी शब्द आपके हृदय पे गिरे और आपको सुगंधित कर दे। क्या लिखना, इतनी सुंदर कविता और इतना सौम्य उसका स्वरूप कि ऐसे क्या लगता है जैसे आप अमृत का रस पा। अब इसलिए कि मैं मराठी भाषा जानती हूँ, पर अंग्रेजी में भी एक बड़े कवि हो गए और उनकी कविताएं हम लोगों ने विजन नाम की किताब रखी हुई, आप पढ़े। उनका नाम था विलियम ब्लेक और इतनी जोशीली कविता, आपके अंदर जोश आ जाता। शारदा जैसे उनके कविताओं में से निकल के आपके अंदर बोले, वैसे ही शरद चंद्र अगर आप पढ़े तो आप कहानी लिखना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे लेखक अपने यहाँ हो गए इस भारतवर्ष में कि ऐसे कहीं नहीं। टॉल्स्टॉय हो गए बहुत बड़े, मैं मानती हूँ, पर उनसे भी बढ़ के शरद चंद्र। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा, एक से उनके नाम बताने से फायदा नहीं, लेकिन किसी ने उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया क्योंकि ये सब मामला पॉलिटिकल है। भाई पॉलिटिकल क्या है? शारदा देवी कोई पॉलिटिकल है? ये पॉलिटिकल मामला है कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब अगर कहें तो एकेडमी है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र के, वो तो धड़ अंग्रेजी भी बोलना नहीं जानते, मराठी भी नहीं जानते हैं, वो क्या करें? अनपढ़ आदमी जैसे हैं, सब अनपढ़ ही होते हैं आजकल का चीफ मिनिस्टर। वो क्या रिकमेंड करेंगे? उनको क्या मालूम? फिर रिकमेंड करने के लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई जानने वाला, उनको बना दिया रिकमेंड करने के। हर एक चीज में वही रिकमेंड करते। नहीं तो ऐसी ऐसी सुंदर चीजें अपने देश में। दक्षिण में कुरु करके कवि हैं, उनकी कविताएं कितनी सुंदर, मैं आपसे क्या। शारदा देवी की अत्यंत कृपा अपने देश पर। सबसे बढ़िया लेखक अपने देश में। ये वेस्टर्नाइज नहीं, जो असली हिंदुस्तानी भारतीय लोग, उनमें पैसा नहीं है, पर सरस्वती की बड़ी कृपा, एक से एक। अब राजस्थान, इसकी बड़ी कृपा रही, यहाँ बड़े बड़े कवि हो गए और यहाँ से अलेक्जेंडर भी यहाँ की संस्कृति देखकर इतने अचंभे में पड़ गए, तो नमस्कार करके वो वापस गए और अपने साथ चंदवरदाई को ले गए। एक बड़े भारी के चंदवरदाई है कि राजस्थान के, उनको अपने साथ ले गए। उन राजस्थानी लैंग्वेज में उनका बड़ा वर्णन किया। फिर सूफियों में खुसरो हैं, क्या कविताएं, कबीर दास, क्या तो नानक साहब का तो कहना ही क्या, वो तो गुरु ही था। रामदास स्वामी, बंगाल में भी क्या एक से एक कवि होता। और ये सब शारदा देवी की कृपा से, सारे शब्दों से मानो धर्म बहता, प्रकाश, और सारे ही इनके शब्द व्यवस्थित
ऐसा लगता है कि निर्विचारिता में लिखे इन्होंने, इतने शुद्ध वर्णन। ये हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज़्यादा संस्कृत में और उसके बाद मराठी में ही आध्यात्म पे किताबें बढ़िया लिखी, न जाने बड़े गहराई से आध्यात्म पे काम किया गया। अब कोई कहे कि अंग्रेजी भाषा में भी इतना लिखा जाता है माँ, तो वहाँ क्या शारदा का कोई वो नहीं। अब यही सोचिए कि अंग्रेजी भाषा में आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द है ना, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट, ये कोई भाषा हो? ये शारदा देवी की कृपा से ऐसी भाषा। और फ्रेंच भाषा तो उससे भी गई हुई थी एकदम, उसमें चेतना के लिए कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में कम से कम अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस के लिए कोई शब्द नहीं। और उसमें आत्मा के लिए जितने दारू के शब्द है वो लगा दीजिए आत्मा के साथ। ये क्या उन पर आशीर्वाद हुआ? क्या बड़े बड़े लेखक हो गए, सब जो भी लेखक वहां हुए, राजकारणी लोग राजकारण पर लिख गए। हाँ, एक विलियम ब्लेक की बात कहेंगे, C.S. लुईस की बात हम कहेंगे, दो ही वर्ड्सवर्थ एक थे,